अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल डे टू डे दुबई लाइफ में आपका वेलकम है। तो आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आपके रोज़े और आपकी इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे और आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिश है, आपकी जो भी तमन्ना है, अल्लाह ताला उसको पूरा करे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किचन और सारे टाइल्स मैंने आज अच्छे से रगड़-रगड़ कर साफ़ कर दिए हैं और कुकिंग रेंज भी साफ़ हो चुकी है। फ़र्श भी मैंने आज अच्छे से धुलाई कर दी है। इसको मैं रोज़ ही धो देती हूँ फ़र्श को, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ गिर जाता है तो फ़र्श अक्सर चिपक जाता है, तो मैं इसे वॉश करना ही पसंद करती हूँ। यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं और बाकी के काम स्टार्ट हो गए हैं जो मेरे सुबह से हो जाते हैं। 10:30 बजे मैं सोकर उठती हूँ रोज़ों में, उसके बाद से फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने दाल रख दी थी भिगोकर। अभी इसको मैंने गलाया नहीं है, सिर्फ भिगोकर रखा था। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वॉशिंग मशीन जिसमें धुल रहे हैं कपड़े। तो सुबह ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी हैंड वर्क की एक कमीज़ है। तो जो भी मेरे कढ़ाई के कपड़े होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि वॉशिंग मशीन में थोड़े ख़राब हो जाएंगे धुलने से, तो उन्हें मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भिगो कर रख दिया है। 10-15 मिनट बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो कबूतरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो मुझे याद आया मैंने इन्हें दाना तो डाला ही नहीं। फिर मैं ये दाने का डब्बा लेकर आ गई हूँ। इसमें बाजरा है डब्बे में, तो मैं यहाँ पर दीवार पर भी डाल दूँगी बाजरा, और एक ट्रे रखी है मैं उसमें भी डालूँगी, थोड़ा सा मैं फ़र्श पर भी डाल दूँगी। तो बहुत सारे कबूतर आएंगे, फिर वो इसे सब फिनिश कर देते हैं। और ये एक वक्त में तकरीबन मैं अच्छा खासा बाजरा डाल देती हूँ इन्हें। तो आपको मैं दिखाऊंगी जब ये कबूतर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कबूतर यहाँ पर आ जाते हैं खाने के लिए। इसके बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने और मैंने कैमरा लगा दिया था ट्राइपॉड पर गैलरी में कबूतरों को शूट करने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कबूतर आने स्टार्ट हो गए, जो खाना खाना शुरू हो गए। और ये दोपहर का टाइम है, ज़ोहर की नमाज के बाद का टाइम है। देखिए अब नीचे भी कबूतर आ रहे हैं जो अच्छे खासे तादाद में हो जाएंगे इकट्ठे। और एक ट्रे रखी है, तो उसमें भी देखेंगे आप आगे जाकर कि एक कबूतर आकर बैठ जाता है और वो पूरा कब्जा जमा लेता है ट्रे में। किसी और को खाने नहीं देता, अपने साथ शेयर नहीं करता वो किसी के साथ अपनी ट्रे। जो भी एक कबूतर उसमें आता है, बस वो ट्रे उसी की हो जाती है और उसी का उस पर कब्जा हो जाता है। जो भी उसके साथ आता है शेयर करने, वो उसको मार के भगा देता है। तो यहाँ पर देखिए कबूतर दाना खा रहे हैं, वो ट्रे वाला कबूतर भी आ चुका है। और ये साथ साथ में दाना तो खाते हैं लेकिन झगड़ा भी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कबूतर भी झगड़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए अच्छे मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप मुझे कमेंट्स करके नहीं बताएंगे कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे व्लॉग कैसे बन रहे हैं। तो फिर मैं उस पर और अच्छे से काम करूँगी कि आप किस तरह की ब्लॉग पसंद करते हैं, तो मैं वही करूँगी। अच्छा, अभी रोज़े चल रहे हैं, तो अभी मैं बिल्कुल बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। रोज़ा रख के मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाहर भी जाऊँ और घर का भी सारा काम करूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ सारे काम करने के लिए। हस्बैंड और मेरे बच्चे ऑफिस चले जाते हैं, तो मुझे इस वजह से या तो रोज़ा रखूँ, घर के काम करूँ, या बाहर जाऊँ। तो अभी मैं बाहर के बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ, सिर्फ घर भर के ही दिखा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, बताइए आगे की व्लॉग में और अच्छे बनाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर पता नहीं सारे कबूतर क्यों उड़ देखे में क्या हुआ था। खैर, अब मैं आ रही हूँ किचन में। असर की नमाज का टाइम है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, कीमा वॉश करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर कुछ मसाले रखे, तो मैं सबसे पहले कीमा बनाकर सहरी के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। सहरी के लिए अगर कीमा या सालन सब्जी जो भी बन जाए, तो फिर मैं भुखमई हो जाती हूँ कि चलो मेरा काम अब हो गया। अब इफ्तार का काम है तो वो तो बनता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, जो मैंने प्याज फ्राई करके इसमें कीमा डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। अदरक लहसुन डालने के बाद सारे मसाले डाल के मैं इसे गलने के लिए लबदूरी लीड लगाकर, आप देख सकते हैं इसमें। और अब मैं इसके बाद असर की नमाज से फारिग होने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, फिर मैं आऊँगी किचन में और फिर मैं बनाऊँगी पकौड़ी वगैरह। तो यहाँ पर देखिए कीमा बन रहा है और यहाँ पर बन भी चुका है। कितनी जल्दी, इतनी जल्दी अगर काम हो जाए दिन में तो कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। कीमा बन चुका है, ये सहरी के लिए अब तैयार है। तो इसे मैं एक तरफ कर दूंगी और बाकी के काम अब कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ
समोसों का। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि आप आलू के समोसे बनाइए। यहाँ पर आलू के समोसे मिलते तो हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता जो इंडिया के समोसों में होता था। तो फिर मैं वैसे ही घर में बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज मैं आलू वाले नहीं, कीमे के समोसे बना रही हूँ। जो मैंने कीमा बनाया था थोड़ा सा, उसी में से मैंने बचाकर समोसों के लिए अलग से तैयार कर लिया था। और यहाँ पर मैं अब उबालूंगी चने की दाल। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, चने की दाल की चाट। वो इस दाल में खाना बहुत पसंद करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाती, इसे मैं कभी कभी बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मेरे हाथों में कितनी फुर्ती है, कितनी फुर्ती से मैं काम करती हूँ, आप देख सकते हैं। खैर इतनी फुर्ती से। अच्छा, जब अफ्तार पर टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है तो सचमुच में मेरे हाथ इतनी ही तेज़ चलने लगते हैं। यहाँ पर समोसे फ्राई हो चुके हैं और चने की दाल की चाट भी बन चुकी है। साथ में थोड़े से आलू की मैंने बना ली थी प्लेन वाली पकौड़ियाँ। और दाल थोड़ी ज़्यादा गल गई है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था। हाँ, अगर कच्ची रह जाती तो प्रॉब्लम होती। यहाँ पर चिप्स दिखाए मैंने आपको, और ये मैंने चिकन नगेट्स भी फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, चने की फ्रूट चाट मैंने बनाकर पहले ही फ्रिज में रख दी थी। और शरबत, जब मैं सबसे पहले कीमा बनाने के लिए आई थी तो मैंने सबसे पहले शरबत और फ्रूट चाट बनाकर फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद मैंने बाकी काम किए थे। यहाँ पर देखिए दही फुल्की भी बनकर हो चुकी है तैयार। और ये क्लिप आपको नज़र आ रहा है सहरी का, यहाँ मैं बना रही हूँ पराठा। चलिए, तो मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।